हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ोल्व्ड गैस एनालिसिस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, जिसको हम डीजीए के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डिज़ोल्व्ड गैस एनालिसिस या डीजीए क्या है? डीजीए वो स्टडी है जिसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर ऑयल में डिज़ोल्व्ड या घुल चुकी गैसेस का पता लगाते हैं। जिस प्रकार ब्लड टेस्ट के माध्यम से ह्यूमन के हेल्थ के कंडीशन के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसी प्रकार डीजीए द्वारा ट्रांसफार्मर की हेल्थ के बारे में पता लगाया जा सकता है। और इस एनालिसिस के आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कब करनी है या रिप्लेसमेंट कब करनी है या नहीं करनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल में गैसेस कहाँ से आती हैं? कई बार जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस और मैकेनिकल स्ट्रेसेस पड़ती हैं, जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से या करंट फ्लक्चुएशन की वजह से और मैकेनिकल स्ट्रेसेस वाइब्रेशंस की वजह से हो सकती हैं, जिनकी वजह से इंटरनल कनेक्शंस में या कॉन्टैक्ट्स में स्पार्किंग या ओवरहीटिंग हो सकती है। और इस स्ट्रेस और ओवरहीटिंग की वजह से वह ऑयल जो उन कॉन्टैक्ट्स के आसपास है वो ओवरहीट होता है और ओवरहीट होकर के डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होने की वजह से गैसेस का फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि जब स्ट्रेस कम लेवल का होता है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है और स्लो होने की वजह से गैसेस ऑयल में मिक्स हो जाती हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल में डीजीए के दौरान कौन कौन सी गैसेस पाई जा सकती हैं? उनमें हैं हाइड्रोजन, मीथेन, ईथेन, इथाइलीन और एसिटिलीन, जो कि ऑयल डिकम्पोजिशन की वजह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पेपर के डिकम्पोजिशन होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ये सारी गैसेस प्रोड्यूस कब होती हैं? स्टडी की गई और स्टडी में पता लगा कि 150 डिग्री के बाद ऑयल डिकम्पोज होना शुरू होता है। और जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, 160 डिग्री के बाद सबसे पहले हाइड्रोजन और मीथेन का प्रोडक्शन शुरू होता है। हाइड्रोजन और मीथेन गैस का प्रोडक्शन शुरू होता है। और हाइड्रोजन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। वहीं मीथेन एक लेवल तक बढ़ता है और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इसका प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। 250 डिग्री के बाद ईथेन और 350 डिग्री के बाद इथाइलिन का प्रोडक्शन शुरू होता है। और दोनों में ही एक खास प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इनका लेवल एक लेवल तक बढ़ने के बाद फिर कम होना शुरू हो जाता है। वहीं 700 डिग्री के बाद एसिटिलीन गैस का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इस प्रकार डीजीए में प्राप्त होने वाले गैसेस के लेवल से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल में किस लेवल की ओवरहीटिंग हो रही है। अब आपके सामने है ट्रांसफार्मर ऑयल के डीजीए की लैब टेस्ट रिपोर्ट, जहां कॉलम नंबर 2 पे गैसेस का नाम है। कॉलम नंबर 3 में अपर लिमिट, जिससे ज़्यादा की गैस नहीं होनी चाहिए, वो लिमिट है, जो कि IEEE C57.104/2008 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। और लास्ट कॉलम में जो दिया हुआ सैंपल था, उसमें प्रेजेंट गैसेस की लेवल्स दिखा रहे हैं। इस तरीके की टेस्टिंग, अगर इक्विपमेंट बहुत क्रिटिकल है तो 6 मंथ में एक बार टेस्टिंग करानी चाहिए। और अगर नॉर्मल इक्विपमेंट है तो एटलीस्ट साल में एक बार उसकी टेस्टिंग करानी चाहिए।
अगर कोई वैल्यू लिमिट से ज़्यादा है तो लैब के रिकमेंडेशन और एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस के आधार पर मेंटेनेंस करनी चाहिए। डीजीए कराने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई फॉल्ट ट्रांसफार्मर के इंटरनल में डेवलप हो रहा है तो उसको अर्ली स्टेजेस में ही पता लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी ट्रांसफार्मर में इंटरनल में कोई रिपेयरिंग हुई है तो डीजीए के माध्यम से उस इंटरनल रिपेयर को मॉनिटर किया जा सकता है। और तीसरा, डीजीए की रिपोर्ट्स के आधार पर हम ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।